मैं कहाँ जाएगा, मर जाएगा, मेरा घाट हाथ से निकाल रहा, मैं अपनी आप जान दे देगा। तो मैम है यहाँ पे इतने दिन से हम लोग रह रहे हैं, ये जाएंगे कहाँ पर बताओ? घर से बेघर हो जाएंगे ना। दूसरी पार्टी जिनसे केस चल रहा है हमारे घाट का, पीछे रहता है वो, उसको ही घाट पूरा नाम कर दिया, सिंपल इतना घाट। सरकार नहीं तोड़ेगा तो अब जान दे देगा मैं, और इसके आरोप लगाएगा जो मेरा जबरदस्ती निकाला। ये दो पार्टियों का बताओ, जब ये डीजे की जगह है, फ्लड पार्टनर की जगह है, तो केस चलने का मतलब क्या है? केस को दोनों की तरफ से खारिज क्यों नहीं कर दिया गया? हाई कोर्ट का जज, तिजारी कोर्ट का जज एक तरफ फैसला कर रहा है, कह रहा तुम मालिक हो, और उनको निकालने का वो कर दिया हमारे कोर्ट। हम अगर केस नहीं डालेंगे तो हमें निकाल देंगे। ये पूरे घाट डीजे की तरफ से कौन सी प्राइवेट हो गई? ये बताओ पहले, जज झूठा या डीजे झूठी है, फ्लड डिपार्टमेंट झूठा है? झूठा कौन है दोनों में बताओ? आज हमारे को हो गए 35 साल यहाँ पर रहते हुए, अब हमें कोर्ट क्यों निकाल रही है? फिर दूसरे कहने से मालिका ना कह रहे कि हम मालिक है, इनको कितने निकालो। लोग होंगे लगभग यहाँ पर? ये तो मैडम 1000 तो कम से कम 800-1000 लोग तो होंगे। हमें ये हमारा यही कहना है, मतलब यहाँ से हटाए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको रहने के लिए छत दी जाए। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है एनसीआर समाचार में। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, दिल्ली के हर कोने में जाऊंगी और आप तक खबर पहुंचाऊंगी। खबर चाहे वो क्राइम की हो या फिर बुलडोजर एक्शन हो या किसी के साथ अत्याचार हो। देखिए, मैं आज गणेश घाट पर मौजूद हूँ, यमुना बाजार के पास। ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, यहाँ पर 15 दिन का सरकार द्वारा नोटिस लग गया है। 15 दिन के भीतर यहाँ से लोगों को जाना होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ के जब बाढ़ आती है तो यहाँ के लोगों को खतरा होता है जान और माल का। लेकिन यहाँ के लोग अपना गुजर बसर कैसे करते हैं? जो क्रियाक्रम करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, या फिर ये पीछे आप नाव देख सकते हैं, इनको चलाकर, और जब बाढ़ आती है तो इसी से लोगों को रेस्क्यू करते हैं। लेकिन जब मैंने एक अम्मा से बात की और एक व्यक्ति से बात की तो उन्होंने कहा, मैंने कहा जब आपकी जान माल खतरा है तो इस वजह से सरकार ये कदम उठा रही है। तो उनका कहना है कि नहीं, कोर्ट ने गलत फैसला सुनाया है, कोर्ट ने ये जमीन दूसरी पार्टी को दे दी है। जान और माल का जो भी खतरा है उसे हम झेल लेंगे, लेकिन हम 50 साल से यहाँ रह रहे हैं, यहाँ से कैसे जाएं? यहाँ आप मैं जैसे जैसे नीचे उतरूंगी, ये लोगों को देखिए, आप पानी के अंदर घंटों से खड़े हैं। मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगी कि अगर ये घाट खाली होता है 15 दिन के भीतर और अगर बुलडोजर एक्शन होता है यहाँ पर, तो फिर वो आगे क्या करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि दिल्ली में अब बुलडोजर कहर बनकर छा रहा है लोगों पर। अब ये गणेश घाट के ऊपर भी इसका खतरा मंडरा रहा है। जो यहाँ के पांडे हैं, पांडे हो आप लोग? नहीं, आप कब से रह रहे हो यहाँ? हो गए 20-22 साल। ज्यादातर यहाँ पर पांडे रहते हैं। अच्छा, आप ही के साथी का कहना है कि सरकार जो कर रही है वो सही कर रही है, आप लोगों ने हड़प रखी है जमीन। बिल्कुल गलत कर रखी है, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं ये, क्योंकि सबका रोजगार मतलब सबका यही है रहना। कब से रह रहे हो आप? मेरी सास को हो गए लगभग 50 साल। 50 साल आप हो गए। क्योंकि उनकी मम्मी का भी यहीं पे मतलब यहीं पे डेथ हो गई, उनकी मम्मी की, उनके भाई थे उनकी भी, मेरे ससुर जी की। तो आपके नजरिए से सरकार गलत कर रही है? सरकार का कहना है कि जो भी बाढ़ में जान माल का हानि होता है उससे बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ये तो दीदी हर साल का है, वो हम भुगतते आ रहे हैं। इसके बदले सरकार कहीं और सुविधा दे रही है? नहीं, हमें ये हमारा यही कहना है, मतलब यहाँ से हटाए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको रहने के लिए छत दी जाए। ठीक है। देखिए, जैसे कि ये जो महिला है, इनसे बात की और उन्होंने कहा कि सरकार हमें हटा रही है और 100 साल से अधिक इन घाटों पर ये झुग्गियां बनी हुई हैं और यहाँ पर जो है ज़्यादातर पंडे रहते हैं। पूजा पाठ और जितना भी कार्यक्रम होता है वो यही करते हैं। ये घाट आप मेरे पीछे देख सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इसी घाट पर एक गणेश जी भी रहते हैं। मैं उनसे बात करूंगी क्योंकि उन्होंने कई चीजें ऐसी बोली हैं। गणेश जी, आपका कहना है कि सरकार जो कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है? गवर्नमेंट की जगह है, गवर्नमेंट अपने अंडर में ले रही है, क्या है इसमें दिक्कत? क्या है? कितने सालों से यहाँ पर लोग रह रहे हैं? ये तो मैडम 70 साल से 70-80 साल तो हुए। अच्छा, आपने एक चीज सुनी होगी कि किसी किराए के मकान में अगर 10 साल तक कोई रह ले तो वो अपना मालिकाना हक
जता सकते ठीक है, हैं। मैं तुम्हारी बात का जवाब दूंगा, डीडी की तरफ से भी दूंगा, कोर्ट की तरफ से भी दूंगा। हम्म। ठीक है, अभी हाल ही में फैसला आया, मेरे पे कागज है। हाँ हाँ। पहले तो आया तिजारी कोर्ट का फैसला। हम्म। ठीक है, अब ये बात आप बोल रहे हो कि 10 साल तक जो रह गया उसकी जगह हो गई। आज हमारे को हो गए 35 साल यहाँ पर रहते हुए, अब हमें कोर्ट क्यों निकाल रही है? फिर दूसरे कहने से मालिका नाक कह रहे कि हम मालिक हैं, इनको कितने निकालो। लोग होंगे लगभग यहाँ पर? ये तो मैडम 1000 तो कम से कम 800-1000 लोग तो होंगे पूरे घाटों में। हाँ, जज हाई कोर्ट का जज, तिजारी कोर्ट का जज एक तरफ फैसला कर रहा है, कह रहा तुम मालिक हो और उनको निकालने का वो कर दिया हमारे कोर्ट। हम अगर केस नहीं डालेंगे तो हमें निकाल देंगे ये। लेकिन आप कह रहे हैं कि सरकार बहुत सही कर रही है। तो सरकार सही कर रही है, कोर्ट तो गलत कर रही है ना। सरकार अपने अंडर में ले ना, तो दूसरी पार्टी को कोर्ट क्यों दे रही है? मालिकाना कर रही है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। किसको दे रही है कोर्ट? दूसरी पार्टी जिनसे केस चल रहा है हमारे घाट का, पीछे रहता है वो, उसको ये घाट पूरा नाम कर दिया, सिंपल इतना घाट। क्या ये डीडी की लैंड नहीं है? डीडी की जगह नहीं है क्या? पूरे घाट डीडी की तरफ से, कौन सी प्राइवेट हो गई? ये बताओ पहले, जज झूठा या डीडी झूठी है? फ्लड डिपार्टमेंट झूठा है? झूठा कौन है दोनों में? बताओ गलत कौन है? आप ये कह रहे हैं कि अगर सरकार अपने अंडर में लेगी तो तो हम लोग ठीक यहाँ है, रह सकते तो हैं। जज दूसरों को नहीं दे सकती ना। जज क्यों दे रही है? बोर्ड में जगह तो गवर्नमेंट को मिलनी चाहिए ना। जज को नहीं पता कि किसकी जगह ही है। हाई कोर्ट का जज पढ़ा लिखा होता है, तिजारी कोर्ट का जज पढ़ा लिखा होता है, उनको पता नहीं कि जगह किसकी है। ये मैं फैसला क्या दे रहा हूँ? ये बताओ, मेरी बात गलत है तो बोलो, मैं जो गुनाह कबूल करूंगा, अपना जो सजा देनी दो मेरे अब को। कोर्ट से आपको नोटिस आए हैं 15 दिन? कोर्ट से हमारे स्पेशल हमारे घाट का आया है, इसका घाट गणेश सिर्फ घाट का। इसका ये आया 24 नंबर घाट का, कि ये दूसरा घाट है, आप रह रहे हो, बाद में ये पहले आए। बस इस बुनियाद पर, कागज भी कुछ घाट के नहीं है। दूसरी पार्टी का केस चल रहा था ना, प्राइवेट पर्सनल, उन पर कागज भी नहीं है कुछ। और आपके पास सारे एविडेंस हैं? हम पुराने पूरे पंडित हैं, हम पूरा कर्मकांड कराते हैं, अस्थि विसर्जन कराते हैं, हम रिकॉर्ड है मेरे पे। पूरे जमुना यार में पूछ लेना अस्थि विसर्जन कौन कराता है। हरियाणा के लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर है जिन पे अस्थि विसर्जन कराता हूँ, परिवार के, राजस्थान के लोगों का नंबर मेरे पे है, दिल्ली के लोगों का नंबर मेरे पे है। मैं यहाँ बचपन बीत गया मेरा, अब दूसरों को मालिक कर रहे, तो इसलिए मेरी खुंदक यही है कि मालिक क्यों कर रहे हो? मैं तो डीडी सही कर रही जो कर रही है, डीडी को दोस्त जगह को। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर सरकार अपने अंडर में ले ले, ठीक है, तो कोर्ट का फैसला लेकिन गलत है ये। दूसरी पार्टी को हाँ, कोर्ट दूसरे पार्टी को दे रही है, ये उसको दे रहा है। मैं तुम्हें सबूत दिखाता हूँ, बोलने की जरूरत क्या है? पढ़ना, पढ़े लिखे लोग हो आप। नहीं, कोई बात नहीं, आप बता दीजिए ताकि जनता सुन ले। जहाँ तो मैडम जनता सुनेगी, ये दोनों फैसले कोर्ट के दिखा रहा हूँ मैं तुम्हारे को, कि जनता पढ़ी पढ़ी हुई तो जनता है, जनता दिल्ली की मूर्ख थोड़ी है। ये देखो, जनता मूर्ख नहीं दिल्ली की मैडम, दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी है। ये है हाई कोर्ट का। देखा भाई, थोड़ा थोड़ा पास लाके, ये दो पार्टियों का बताओ। जब ये डीजे की जगह है, फ्लड डिपार्टमेंट की जगह है, तो केस चलने का मतलब क्या है? केस को दोनों की तरफ से खारिज क्यों नहीं कर दिया गया? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जगह बता रही है। हाँ, डीडी नहीं, कोर्ट नीचे दे रही है बंदे को, जिससे हमारा केस चल रहा है कोर्ट में, उसको सौंप दिया, मालिकाना हक दे दिया। वो भी फैसला दिखाऊंगा तुम्हारे को। अब 15 दिन का टाइम मिला है। हाँ, ये इनको 15 दिन का तोड़ने मिला, ये रहा, ये फैसला है। दिखाना भैया जरा जूम करके, दूसरी पार्टी दे रही है, इसका मतलब तो फिर तो कोर्ट सच्ची हुई, डीडी झूठी हुई, फ्लड डिपार्टमेंट झूठा, उसकी जगह नहीं है। या फिर ये है कि कोर्ट झूठा है, फ्लड डिपार्टमेंट, डीडी सच्ची है। एक होगा मैडम दोनों में से, फैसला दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें, मतलब मैं लिखा हुआ नहीं है, जमीन हाई में कोर्ट का फैसला है। तीन चीजें जो हैं आपके नजर में हैं। ये ऐसी खबर फॉरेस्ट दो, डिपार्टमेंट, ये DDA खबर दिखाओगे, और वायरल कोर्ट। जाएगी, ये वायरल जाएगी। ये तिजारी कोर्ट का फैसला है। ये तिजारी कोर्ट का फैसला दिखा रहा हूँ मैं आपको, किस बुनियाद पे दिया है इन्होंने। डीडीए को क्यों नहीं सौंप रही कोर्ट? फ्लड डिपार्टमेंट को नहीं सौंप रही कोर्ट? ये निजी क्यों दे रही है घाट? ये निजी घाट थोड़ी है, ये निजी घाट होता तो फिर ये डीडी क्यों निकाल रही है सबको? फ्लड डिपार्टमेंट क्यों निकाल रही है फिर? ये बताओ। दोनों बात कह रहा हूँ मैडम मैं तो। हाँ, देखिए, मैं अम्मा से बात करते हैं। अम्मा, कुछ दिन का नोटिस मिला हुआ है, 15 दिन का, हाँ, तो कहाँ जाएंगी अब? मैं कहाँ जाएगा, मर जाएगा, मेरा घाट हाथ से निकाल रहा, मैं अपने आप जान दे देगा। सरकार नहीं तोड़ेगा तो अब जान दे देगा मैं, और इसके आरोप लगाएगा जो मेरा जबरदस्ती निकाला। सरकार ये घाट का निर्णय फैसला नहीं किया तो मैं अपना जान दे देगा। क्यों मेरा 35 साल मुकदमा चला, मेरा क्यों निकाल रहा बाहर? जज का क्या फैसला सुनाया? सरकार का जमीन का उसको जमीन बना रहा, क्यों बना रहा? बताओ। ये तो आप पढ़े लिखे हो, आप जानोगी ना। पहले उत्तम पंडित ना इस पर मुकदमा चलाया था, आज वो खुद अपने आप का मालिक बन रहा, जबकि हमारा बेटा कर्म कांड करता है यहाँ पर पूरा वो है। मेरा घाट नहीं बनने देगा तो मैं अपना जान दे देगा, उसको कह देगा जो यही ना हमारा करवाया। अब जो 15 दिन का टाइम मिला है, तो 15 दिन के टाइम में मैं खुश हूँ। सरकार का कह दो, निवेदन है हमसे जो ये तोड़ल जाए। हाँ, सरकार का कह दो, निवेदन है हमसे जो ये तोड़ल जाए। हाँ, उसमें मैं खुश हूँ। जमुना मैया का, जमुना मैया में दान दे देगा। इतने पैसा खर्चा किया कोर्ट में, हाई कोर्ट तक
हाईकोर्ट और तिजारी के दोनों को मिलाकर अपना पक्ष में कर लिया। अब हम रख रहा बाहर निकाल। जो दूसरी पार्टी है हाँ, वो जो नाव बना रहा गाड़ी से जनानी नम्मी से खड़ी है, वो टीटो दे रखा कर। कि ये गणेश घाट है, यहाँ पर 300 से अधिक घरों पर नोटिस लगा दिया गया है और बताया गया है कि 15 दिन के भीतर आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। पर जो लोग हैं, मैं उनसे बात कर रही हूँ। आज कई ऐसे लोग हैं जो वो चाहते हैं कि ये घाट पे जो झुग्गियां, जो मकान बने हुए हैं वो टूटने चाहिए। ये अवैध रूप से यहाँ पर लोग रह रहे हैं, हालांकि इनको जमीनें अलॉट बहुत पहले ही हो चुकी हैं। तो सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से गणेश जी ने कहा कि सरकार की जमीन है, सरकार को लेना चाहिए और लगातार जो है खतरा यहाँ पर मंडराता ही रहता है। तो मैम है यहाँ पे इतने दिन से हम लोग रह रहे हैं, ये जाएंगे कहाँ पर बताओ? घर से बेघर हो जाएंगे ना। क्या आपको जमीनें नहीं मिली? गणेश जी कह रहे हैं कि नहीं allot हो मिली, रखी है। हमको नहीं मिली जगह। कितने सालों से रह रहे हैं आप? काफी दिन से रह रहे हैं, हमारे बड़े बूढ़े रहते आ रहे हैं यहाँ पे पुराने से। तो शीला दीक्षित के समय पर जमीन अलॉट हुई थी, वो नहीं मिली आपको? अबे मिली होगी, बड़े बूढ़े ने मिली, हमें तो नहीं मिली। तो अब आप पहले मिली होंगी, पुरानी बातें हैं वो। इधर देख के बात कीजिए। सर, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहती हूँ, तो क्या अब जो सरकार ने 15 दिन का नोटिस दिया है, 15 दिन के भीतर आपको यहाँ से जाना होगा, तो आप कहाँ जाएंगे? आप अब 15 दिन में कहाँ जाएंगे बताइए? आप बताओ कहाँ पर जाएंगे हम? घर से तो बेघर हो जाएंगे ना, जाएंगे कहाँ पर? खाना कमाना रहना सहना सब यहाँ पर है हमारा, जाएंगे कहाँ पर? ये घाट है, यहाँ पर जितने भी क्रियाक्रम होते हैं सारे यही सब होते यही हैं। होते हैं, हमारा लेकिन तो काम इस है नहीं घाट का। की स्थिति जो है वो आप देख पा रहे हैं कितनी गंदगी है, अब क्योंकि गंदगी ये है, आस्था सफाई स्थल नहीं है। करवाई है, बाढ़ आई थी जब से सफाई नहीं हुई है। ये तो अपने हाथों से मिट्टी काटी है। और जो बाढ़ आती है, जो समस्याओं से जूझते हैं यहाँ के लोग, तो मैम सब जूझते हैं। ये आज से तो आ नहीं रही है बाढ़, ये तो हर साल आती है। बाढ़ तो हर साल आती है ना। लेकिन कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं। पहली बार ऐसा सुनने को मिल रहा है कि हाँ, जो सरकार की जमीन है वो सरकार जो कर रही है वो सही कर रही है। अब गोताखोरों से भी बात की, उन्होंने भी यही कहा कि जो सरकार का है वो तो लेगी ही वो लेगी। तो है ही है, वो सरकार से कौन जीत पाता है? सरकार से कोई जीता है आज तक बताओ? अभी 2025 में एक मंदिर भी तोड़ा गया था आगे, हाँ, वो पल्ली तरफ तोड़ा गया था, लीली छतरी की तरफ नीली छतरी की तरफ। वो कितना साल पुराना मंदिर था, रुक गया था। पर एक्शन हुआ था, हाँ, बुलडोजर एक्शन हुआ था, फिर प्रदर्शन हुआ,